द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स ए एंड बी इज ₹400। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ एवरेज दिया हुआ है। एवरेज मतलब होता है कि दोनों को ऐड करके ये दिया हुआ है, हमको यहाँ टोटल नहीं दिया हुआ है। तो टोटल कैसे निकलेगा? तो देखिए 400 × 2 कर दीजिए, तो टोटल जो CP ऑफ शर्ट ए और बी का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 800। 400 × 2 कर लेंगे तो 800 क्या निकल के आ गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट ए और बी का कंबाइंड रूप से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया? 800 रुपया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन दीज शर्ट्स आर 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। मतलब शर्ट ए को 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं और बी को 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं। अब यहाँ ऊपर में CP यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ SP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो शर्ट ए को हम मान लेते हैं कि लेट X रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। ए का X रुपया हम मान लेते हैं, लेट मान है। तो बी का कितना हो जाएगा? देखिए टोटल 800 है, तो 800 में से अगर X घटा देंगे तो हमारे बी का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ ए पे कितना का प्रॉफिट हुआ है? 10%। 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये कह सकते हैं कि ये 11/10 × X ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये कैसे निकला? तो देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1/10। मतलब 10 पे 11 एक का प्रॉफिट, तो 10 में आप एक जोड़िएगा तो वही 11/10 हम यहाँ इस चीज़ को ऐसे लिखे हैं। फिर इसी तरह हम आगे बी का भी निकालेंगे तो बी पे कितना होता है? 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, मतलब 6/5 पे हम इसे बेचेंगे। 800 माइनस X, ये यहाँ से निकल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज, दोनों शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है, दोनों शर्ट को मिला के देखिए, दोनों शर्ट का मिला के जो सेलिंग प्राइस है 928 रुपया है। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट बी का हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब हमको ये वैल्यू हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, सेलिंग प्राइस को ऐड कर रहे हैं, ए और बी दोनों को ऐड करना है और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 928 रुपये के बराबर हो जाएगा। 11/10X प्लस 6/5 800 माइनस X, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 928 के बराबर यहाँ हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 928 के बराबर हो जाएगा। और आप इसे यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से X का वैल्यू वो निकल के कितना आ जाएगा? आप इसे यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो X का वैल्यू निकल के आ जाएगा 320 रुपया। आपको ये ध्यान देना, ये आपका आंसर नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस बी का पूछा है, तो X का वैल्यू आपको यहाँ पुट करना होगा। तो यहाँ से 800 में से आप 320 माइनस कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? इसका आंसर 480 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बोट, एक बोट के द्वारा डिस्टेंस कवर 4 घंटा 48 मिनट में 7800 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। देखिए डाउन स्ट्रीम में मतलब वो धारा के साथ एक बोट के द्वारा 7800 किलोमीटर 7800 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम में वो कितने देर में ट्रैवल करती है? 4 आवर एंड 48 मिनट्स। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब हम आगे बढ़ते। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब ये धारा का जो स्पीड है और स्पीड ऑफ बोट ये कितना दिया हुआ? 2:3। मीन्स ये कह सकते हैं स्ट्रीम को C मान लेते हैं और बोट को B मान लेते हैं। दोनों का जो रेशियो कितना दिया हुआ है? 2x/3x। ये यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको यहाँ बताना है अप स्ट्रीम स्पीड। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि आप क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालते हैं, सीधे पुट कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको निकालना क्या है? इस चीज़ को आप साइड में कहीं भी आप एग्जाम में जरूर लिख लीजिए। आपको निकालना है B - C, आपको यहाँ निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस टोटल कितना है ट्रैवल किया है? 7800। और इसका स्पीड क्या होगा? देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड है तो B + C हो जाता है। तो यहाँ B का वैल्यू क्या है? 3x और C का वैल्यू कितना है? 2x। तो 3x और 2x जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 5x। और टाइम इसको कितना लगा? 4 घंटा 48 मिनट। तो देखिए 4 घंटा और 48 मिनट को आप फ्रैक्शन में अगर इससे तोड़िएगा तो कैसे हो जाएगा? देखिए 4 आवर्स तो ये हो गया, 48 मिनट को
आपको घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो इससे 4 से आप इसे 12 से 4 मरतबे और 12 से 5 मरतबे इसे काट दिए तो देखिए 5 चौके 20, 8 4 24। तो यहाँ से इसका हम ये इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये कितना आ गया है 24 बटा, ये कितना हो गया था 24 बटे ये 5 हो गया था। तो अब हम इसे और अब कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये 24 से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 12 से 2 मरतबे और ये 12 से 12 छक 72 और 12 पच्चीस 60, मतलब x का वैल्यू यहाँ कितना निकल के आ गया 325 निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है b माइनस सी। तो b माइनस सी कीजिएगा तो देखिए b कितना है 3x है और c कितना है 2x है। 3x माइनस 2x कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x, और x बराबर क्या हम निकाल के आए 325। तो यहाँ से इसका 325 से इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन स्कीम, कोई एक स्कीम में ए के द्वारा कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया है। बी इन्वेस्टेड ₹100 मोर देन द मनी इन्वेस्टेड बाय ए इन द सेम स्कीम, मतलब जिस स्कीम में ए इन्वेस्ट किया है बी भी उसी स्कीम में इन्वेस्ट किया, बस कंडीशन क्या है कि 100 रुपया वो ए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट ए के द्वारा 100 रुपया इन्वेस्ट किया गया है, तो बी के द्वारा कितना किया जाएगा, बी के द्वारा एक्स में आप 100 और ऐड कर दिए तो इतना ये बी के द्वारा ये इन्वेस्ट किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। रेट क्या है 10% है, वो भी कंपाउंडेड है, एनुअली है और 2 साल के लिए। तो ऐसा करने से जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट उसको हासिल हुआ कितना होगा 189 रुपीज़। तो यहाँ बताना है कि ए के द्वारा कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। तो देखिए इसका सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। देखिए एक्स ए के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया 100 रुपीज़, इस पर कितना इसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से 2%, अगर मतलब 2 साल के लिए कितना मिलेगा कंपाउंडेड में। तो देखिए इसको निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100। तो देखिए एक्स से पहले साल का होता है, बाई दूसरे साल का होता है। तो यहाँ 10 रखेगा, यहाँ भी 10 रखेगा, तो 10 10 20 और यहाँ 10 इंटू 10 100 और 100 कैंसिल, यहाँ 21 निकल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे डायरेक्ट आप फास्ट आप करके निकाल सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ एक्स रुपये जो ए के द्वारा इन्वेस्ट किया है उस पर उसको 21% का इंटरेस्ट मिला, 21/100। अब बी का भी इसी तरह निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 100 पे इंटू 21/100 इज इक्वल टू ये टोटल इंटरेस्ट कितने के बराबर है 189 रुपीज़, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए इधर कितना हो जाएगा 42x/100 और ये कितना हो जाएगा 21, आप उस तरफ ले जाके माइनस कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम से चला जाएगा, ये 4 टाइम्स चला गया। तो x का वैल्यू यहाँ कितना निकल के आ जाएगा 400। तो यहाँ से ए कितना अमाउंट किया था 100 रुपये, तो यही इसका ए के बराबर हो गया, यही इसका आंसर निकल के आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन 5 years ago was 7:2, मतलब यहाँ 2 लोग हैं फादर और सन, और 5 साल पहले उनका जो रेशियो एज का वो कितना है 7:2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो आपको शॉर्ट ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, अभी प्रेजेंट से पी लिख दीजिए। प्रेजेंट से हमको कितना जाना है 5 साल पहले। 5 साल पहले एफ फॉर फादर एस फॉर सन हम यहाँ ले लिए हैं। ये कितना रेशियो था 7:2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 years विल बी 2:1, मतलब 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 साल बाद ये कितना रेशियो हो जाता है, ये 2:1। इतना आप क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें दूसरा स्टेप आप ध्यान रखिए। अब ये फादर सन का यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना 5 है और यहाँ पर डिफरेंस देखिए 1 है। तो ये डिफरेंस को हमको बराबर करना है दोनों तरफ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 5 से आप इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, इस 5 से इधर भी, इस 1 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना, इस 1 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से एक नया इक्वेशन जनरेट हो जाएगा 7:2 और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10:5। जब ये फादर का है ये सन का, जब ऐसा रेशियो निकल गया तो आप ये पुराना वाला ये है इसको आप
कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं। अभी आपका नया आ गया और ये बीच में लाइन जरूर खींच दे ताकि ये पता चलेगा कि ये 5 पहले परसेंट से 5 पहले जाना है और ये 10 आगे जाना है। अब क्या है, यहाँ आपको क्या बताना, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर का यहाँ प्रेजेंट एज बताना है। तो देखिए आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान दिए, 7 में 3 जोड़े तो 10 हो गया, यहाँ भी 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा। आप अगर इसको आप बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं तो ये दोनों का वो सेम, इसमें ऑटोमेटिक ये सेम आ जाता है। अब देखिए ये 7 से 3, ये 3 क्या है, 3 कितने के बराबर, 3 ये कितने के बराबर, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से हम लोग 5 पहले गए तो 5 साल, और यहाँ से हम लोग 10 आगे गए 10 साल, 10 और 5 ये 15 साल, मतलब ये 3 का गैप ये 15 साल के बराबर है, 15 ईयर्स के बराबर है। तो एक के वैल्यू निकालेंगे तो 5 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ फादर। फादर का तो एक पार्ट का वैल्यू है 5, यहाँ फादर का 5 साल पहले का जो है वो कितना, 7 पार्ट है, तो 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ये 35 ईयर्स है, ये 5 साल पहले। आप इसमें 5 और ऐड कर दीजिए तो ये प्रेजेंट एज निकल जाएगा, क्योंकि ये 7 क्या है 5 साल पहले, इसी कारण 5 और ऐड करके यहाँ 40 ईयर्स इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम टेकन बाय ए। मतलब ए जितना काम दिन लेता है उससे 20% कम ही दिन में बी के द्वारा उस काम को फिनिश कर लिया जाता है। तो देखिए अगर 20 का आप 10% निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर 10% इसका कितने के बराबर हो जाएगा, 2। तो हमको 20% चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिए तो 4 यहाँ माइनस करने पड़ेगा, 20 में हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 16। ये 16 डेज क्या है, ये बी के द्वारा ये काम को फिनिश कर दिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, तो बताना है आपको कि 80% ऑफ द टोटल वर्क विल कम्प्लीटेड, कब वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क का 80% आपको बताना है। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम वो क्या होता है, वो टोटल वर्क के बराबर होता है, वो कितना निकल के आ जाएगा, 80 यूनिट्स आ जाएगा। अब 80 यूनिट्स हमारा टोटल काम हो गया। अब टोटल काम एक कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो आप 80 में 20 से डिवीजन दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स पर डे, ये ए के द्वारा किया जाएगा। इस तरह बी का 16 25 80, 5 यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर डे, और ये भी यूनिट्स पर डे बी के द्वारा किया जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया ए बी दोनों मिल के स्टार्ट किया था, ए बी दोनों मिल के, ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में कितना बनाएगा, 9 यूनिट्स पर डे। 9 यूनिट्स पर डे बनाए, मतलब एक दिन में ए बी मिलके 9 यूनिट्स बनाएगा। तो यहाँ बताना है कि ये टोटल वर्क का 80% कब कंप्लीट हो जाता है। देखिए टोटल वर्क है 80, अब टोटल वर्क 80 का 80% निकालना है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/5, तो 5 से कितना, 16, 16 चौके 64, मतलब यहाँ 64 यूनिट्स का आपको बताना है कि 64 यूनिट्स कब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 9 यूनिट्स एक दिन में, तो 64 यूनिट्स इसी तरह आप निकालिए तो 1/9 इंटू 64 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना है, 7 नंबर 3 7 एंड 1/9 डेज में ये काम को ये फिनिश कर देगा। यहाँ से निकल के आ गया इसका आंसर। थैंक यू।